दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और इसके पीछे वजह है लगातार बनी हुई तेजी। रिटेल इन्वेस्टर बहुत समय तक रुक नहीं पाते, उनको लगता है कि जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करके निकला जाए, जबकि आप देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार ऑर्डर अब निकल के आ रहे, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे, उसके बाद तो ये लगने लगा है कि अब सुजलॉन एक आने वाले समय नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। यानी काफ़ी समय से जो मैं लगातार आपको कह रहा था कि सुजलॉन का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है, तो बिल्कुल वैसा हो रहा है क्योंकि सुजलॉन की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और एक के बाद एक लगातार हर दिन ऑर्डर मिल रहे और ये जिस तरह से ऑर्डर इनको मिलने लगे आने वाले 2-4 साल में इनको देखने का काम नहीं है, काम इनका बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि अब रिजल्ट भी आने वाला है, रिजल्ट के पहले क्या और कोई ट्रिगर मिलने वाला है स्टॉक को, क्या इस बार ये 13 को क्रॉस करके नई हाई बनाएगा? तो सुजलॉन को अगर आप देख रहे होंगे पहले काफ़ी समय से, तो पेनी स्टॉक हुआ करता था, 1 रुपये का स्टॉक था कोविड काल में, उसके बाद में ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, 13 रुपये तक चला गया, उसके बाद इसमें काफ़ी करेक्शन भी आया। मैंने आपको लगातार सुजलॉन में बने रहने की सलाह दी है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाके इसमें निकल भी गए, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मैंने हर बार इसमें सिर्फ बने रहने की सलाह दी है, कभी भी इसमें शेयर बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं दी है, क्योंकि वाकई में एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको इस माध्यम से डिस्कस भी करेंगे, कुछ टारगेट भी डिस्कस करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है या फिर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 10.20 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई और कल की क्लोजिंग 10.05 की थी, यानी काफ़ी अच्छी शुरुआत भी हुई। 10.30 का हाई भी बना, यानी सुबह सुबह इसमें खरीदारी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और आप देख सकते हो सुबह बाजार में दबाव भी था, उसका भी असर देखने को मिला। 9.70 का इंट्राडे में लो बना और अंत में क्लोजिंग 9.80 पर रही, जहाँ पे 2.49% की गिरावट देखने को मिली। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हुई है, उसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। स्टॉक तो बहुत मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 20% का शानदार रिटर्न दिया है। 8 के आसपास स्टॉक था और पिछले साल भर से हम देख रहे हैं 8 का सपोर्ट नहीं टूट रहा था, 8 के आसपास था। अब ये पहली बार 10 को क्रॉस किया जनवरी महीने के बाद। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें, स्टॉक ने 14.71% यानी लगभग 15% का शानदार रिटर्न दे दिया है। तो अब स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लगातार मिलने वाले तो ऑर्डर है ही, लेकिन ऑर्डर की अब साइज बढ़ने लगी। आप देख सकते हो कि 24 मई को टोरेंटो ग्रुप की तरफ से इनको 300 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, यानी 3 मेगावाट सीरीज के 100 टर्बाइन इंस्टॉल करके देने हैं और ये इनकी ऑर्डर बुक में सबसे बड़ा ऑर्डर हम कह सकते हैं इसको। जो बैक टू बैक ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, पिछले एक महीने में 5 से 6 बड़े ऑर्डर मिल गए 3 मेगावाट सीरीज के, उसमें ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और 2025 तक इसको कंप्लीट करके देगी। ये कर्नाटका में इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए भी, और इंडिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अब सुजलॉन के साथ में बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो ये 24 मई के ऑर्डर के पहले ही 22 मई को इनको 204 मेगावाट का सेरेंटिका रिन्यूएबल की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला और ये भी साइज में काफ़ी बड़ा था और 3 मेगावाट सीरीज का ही यहाँ पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देनी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी कर्नाटका में ही इंस्टॉल किया जाएगा और 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी कंपनी। तो इसमें सबसे जो अच्छी बात है कि कंपनी का सर्विस मेंटेनेंस का काम कंपनी के पास ही है, यानी एक तरह से जब तक ये टरबाइन चलती रहेगी इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहेगी, यानी सुजलॉन का बिजनेस एक लंबी रेस की तरह आगे बढ़ता रहेगा और उसमें कहीं रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब उससे पहले 19 मई को इनको नॉर्डिक एनर्जी की तरफ से भी एक 69 मेगावाट का ऑर्डर मिला, जिसमें 3 मेगावाट सीरीज की ही विंड टर्बाइन इंस्टॉल करेगी कंपनी और ये भी कर्नाटका में ही है। यानी आप देख सकते हो कि कर्नाटका में अब बहुत सारे प्रोजेक्ट निकल के आ रहे, इसको भी 2024 में कंपनी कंप्लीट करके देगी। इसी दिन अगर आप देखें 19 मई को दूसरा एक और ऑर्डर मिला है और ये मिला है कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स की तरफ से 25.2 मेगावाट का, और आप देख सकते हो कि 12 विंड टर्बाइन लगाए जाएंगे। ये जो 3 मेगावाट सीरीज का ऑर्डर है उससे अलग है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी आप देखें समझिए ये है कि यह भी कर्नाटका में ही इसको कंप्लीट करना है, 2024 तक ये भी पूरा होगा। तो कुल मिला के जिस तरह से देख सकते हो कि ऑर्डर सारे कर्नाटका से ही ज़्यादा करके निकल के आ रहे हैं। एक 17 मई का ऑर्डर था वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से और 99 मेगावाट का इनको
विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देनी है और ये भी 3 मेगावाट सीरीज़ का ही है, यानी 33 विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए जाएंगे 3 मेगावाट सीरीज़ के। इसके पहले अगर आप देखें तो 2 मई को इनको जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें इनको 69.3 मेगावाट के विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने हैं 3 मेगावाट सीरीज़ के। तो 22 विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए जाएंगे और देख सकते हो कि ये सुरेंद्रनगर गुजरात में इनका प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट के ऊपर एक के बाद एक लाइन लगी पड़ी है और जिस तरह से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं ये इशारा करे कि सुजलॉन का काम अब बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पे रुकने वाला काम बिल्कुल नहीं है। अब ये टोरंटो के ऑर्डर के बाद में अगर देखें तो 3 मेगावाट सीरीज़ के 6 और लगातार ऑर्डर इनको मिल चुके हैं, यानी जो इन्होंने नई विंड टर्बाइन अब लॉन्च की है इसके बाद में ऑर्डर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और 6 ऑर्डर तो ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, ये बड़ी बात है। अब सुजलॉन एनर्जी को लेकर राजेश भोसले जो इक्विटी और टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल वन के, उनका कहना है कि इस स्मॉल कैप में एक तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, स्टॉक 19% तक अप चला गया है, लेकिन आप देखें तो इसमें जिस तरह वॉल्यूम में वृद्धि हुई है इसमें एक तेज़ी और आगे संभावना है। नियर टर्म में यह 11.30 तक जा सकता है और अगर आप डिप में इसमें खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट इसका 9.50 का है, तो बिल्कुल अब देख सकते हो सपोर्ट से थोड़ा स्टॉक ऊपर है, लेकिन इस लेवल से अगर फिर से तेज़ी का माहौल बनेगा तो स्टॉक लगभग 11.30 यानी 11 को क्रॉस कर सकता है। यह देख सकते हो कि एंजल वन की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ वैशाली पार्क ने यहाँ पे कुछ स्टॉक सजेस्ट किए जिसमें उन्होंने मुकुंद लिमिटेड को खरीदने की सलाह दी, 122 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, 129 का टारगेट है। इसके अलावा एपटेक लिमिटेड की खरीदारी की सलाह दी है, 483 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 497 का है। इसके अलावा KRBL को खरीदना है, आप देख सकते हो कि 416 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 427 का देखने को मिलेगा। अनुज गुप्ता ने यहाँ पे देख सकते हो कि बाय की कॉल दिया टाटा पावर में, 199 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस के साथ में 220 का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ अनुज गुप्ता ने सुजलॉन एनर्जी में खरीदारी की सलाह दी है, उन्होंने इसको 8.80 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह दी है, 12 रुपये का आपको टारगेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये स्टॉक जो है आपको 8.80 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है, आने वाले समय इसके 12 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। जिस तरह से अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है, ये टारगेट आराम से देखने को हमें मिल सकता है। और वैसे भी अब देखें तो कंपनी अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है, रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है। कंपनी के डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 125 डेज से पहले जो अब कट के 76.4 डेज के आसपास आ गए। और पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12%, 3 ईयर के हिसाब से 9% प्लस इस TTM 29% पॉजिटिव। तो सेल्स पिछले 10 साल में सबसे अच्छा इस समय दिखाई देगा आपको। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 40% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में प्रॉफिट भी सबसे शानदार है, यानी ये पीरियड जो है सुजलॉन के लिए काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ डील की तरफ चलेंगे। 9:21 पर 10.15 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:23 पर 10.05 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:25 पर 10.10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी सुबह सुबह शानदार खरीदारी शुरू हुई और इसी वजह से प्राइस भी बढ़ी। लेकिन उसके बाद 9:25 पर 10.05 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:30 पर 10 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:32 पर 9.90 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:52 पर 10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद फिर से कुछ खरीदारी शुरू हुई। 10 बजे 9.90 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:13 पर 9.85 की प्राइस से 44 लाख शेयरों की शानदार बड़ी खरीदारी हुई और फिर 10:16 पर 9.90 की प्राइस से 47 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:49 पर 9.80 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की इस लेवल पे। इसका मतलब ये कि गिरावट थम सकती है और फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अब सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, एक तेजी का दौर जरूर आएगा। तो निवेश बिल्कुल करें इस लेवल पे, कम से कम 1 से 2 साल स्टॉक को दीजिए, यह आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।